Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। यहां पर एक बवाल हुआ। दरअसल 4 लड़के मीट लेकर जा रहे थे और ये कहा गया कि ये प्रतिबंधित मीट है और इसके बाद उनकी बेरहमी से पिटाई की गई दूसरे समुदाय के लोगों ने। ये बताया गया कि वो हिंदू समुदाय के से जुड़े हुए लोग हैं, गौ रक्षक हैं। इस तरह के तमाम क्लेम किए गए। अब पुलिस ने इस मामले में जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर कार्रवाई की है। जिन लोगों ने मारपीट की उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। ये आपको बता दें, ये अलीगढ़ के हरदुआगंज जो थाना क्षेत्र है उसका मामला है। ये बताया जा रहा है कि 4 लोगों के साथ मारपीट के मामले में खुलासा हुआ है। लैब की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये साफ हुआ है कि जो मीट था उनके पास वो प्रतिबंधित नहीं था और उनके पास लाइसेंस था, चूंकि वो व्यापारी थे। लेकिन उसके बावजूद उनको पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया और इसकी वीडियो भी वायरल है। इसके बाद ये कहा गया कि वो गौकशी कर रहे हैं। इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए। इस तरह की कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आती है? ये अपने आप को गौरक्षक बताते हैं। देखिए, उसमें जो लवकुश है, विजय है और विजय कुमार गुप्ता, ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। अब ये तीनों खुद को गौरक्षक बता रहे थे और इन्होंने उनकी गाड़ी का बहुत देर तक पीछा किया। उनके पास जो दूसरे लोग हैं जो मीट लेके जा रहे थे, वो प्रतिबंधित मीट नहीं था उनके पास। जिस मीट की परमिशन है वो मीट था। ये बताते हैं अमार स्लॉटर हाउस से। बिल्कुल। और इनके पास प्रॉपर इनके पास पेपर है। इनके मीट जो इनका शॉल्टर हाउस है वहाँ का प्रॉपर इनके पास सब कुछ है। मतलब नियम के हिसाब से ही अपने जगह पेपर में पक्के। इनको पहले धमकाया गया और जो रिपोर्ट आ रही है बताया जा रहा था कि ये हफ्ता वसूली करना चाह रहे थे इनसे। हाँ, इनसे हफ्ता वसूली करना चाह रहे थे। इसी बात को लेकर इन पे प्रेशर बनाया। इन्होंने उनसे मारपीट की, झगड़ा किया और झूठा आरोप लगाया, क्योंकि इनके पास तो कोई सबूत नहीं था ना कि ये तो कह रहे थे कि ये गोमांस लेके जा रहे हैं। जब पुलिस ने इन लोग ने पहले तो उनको बहुत मारा पीटा। आप उनकी जो वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे वायरल, तो उन्हें बड़ा मारा पीटा, मॉब लिंचिंग किया। अगर आपको इस तरह का कोई शक भी था तो आप पुलिस को बुलाते, आप उन्हें अरेस्ट करवाते। आपने अपने हाथ में कानून कैसे ले लिया? गौरक्षा के नाम पे क्या आपको पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने की ताकत दे दी है क्या? बिल्कुल नहीं। तो दूसरी चीज़ क्या हुई चिराग जी? इन्होंने पकड़ा, मारपीट किया, पुलिस आई, पुलिस ने FIR दर्ज किया, केस किया इनके खिलाफ, इन लोगों को अरेस्ट भी किया। पुलिस ने वो जो सैंपल्स थे मीट के, वो सैंपल्स भेजे तो पता चला वो प्रतिबंधित मीट नहीं है। मतलब जो मीट बैन है इंडिया में वो मीट नहीं है, जिसकी परमिशन है वही मीट थी। तो कहीं दरअसल FSSL लैब की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी आ गई है और उसमें जो SP रूरल है अमित जैन, उन्होंने जानकारी दी है कि लैब से जांच रिपोर्ट मिल चुकी है और रिपोर्ट के अनुसार जो मीट बरामद हुआ वो प्रतिबंधित मीट नहीं था। लेकिन तीनों को ये लगा, जो आरोपी हैं, कि ये प्रतिबंधित मीट है। इस वजह से दूसरे समुदाय के लोगों को इतनी बेरहमी से पीटा और आप सोचिए इसकी वीडियो भी सामने है। इसको लेकर राजनीति भी गर्म है। जो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, उन्होंने भी इस पर बिल्कुल जो शिकायत करता है, उन्होंने आरोप लगाया कि 15 दिन पहले कुछ गुंडे और अपराधी किस्म के लोग उनके पास आए हफ्ता वसूली के मकसद से और उन्हें धमकाने की कोशिश की। वो बार बार कहे कि फैक्ट्री में तुम मीट लेके जा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी रोकेंगे, निकलने नहीं देंगे, और 50,000 रुपये की वसूली मांगी हर महीने। मतलब हर महीने का हफ्ता मांगा। लेकिन इन्होंने जाकर पुलिस से कंप्लेंट कराने की बात कही और इन्होंने कहा कि हमने अपनी गाड़ी छुड़वा ली। इन्होंने पहले भी एक बार इनकी गाड़ी पकड़ी थी और इन्होंने धमकी दिया था कि तुम्हारी गाड़ी इस एरिया से नहीं जाने देंगे। ये जो जिनकी फैक्ट्री है, जिनकी मीट शॉल्टर हाउस है, वो ये आरोप लगा रहे। और देखिए, इसमें जो मेन है 13 लोगों का नाम है FIR में, जिसमें से 20-25 लोग अज्ञात है, क्योंकि मॉब लिंचिंग हुई, पूरा भीड़ इकट्ठा हुआ, जिसमें राजकुमार आर्य, अर्जुन उर्फ भोलू, चेतन लोढ़ी, शिवम हिंदू, रविंद्र उर्फ बंटी, लवकुश, अनुज, भूरा, विजय, गिरीश कुमार, अंकित और राणा, विजय कुमार गुप्ता। ये इतने लोग हैं, 13 लोग। इनके खिलाफ क्या क्या मामले दर्ज हुए? 191(2) दंगा कराना, 191(3) घातक हथियार के साथ दंगा करना, 190 गैर कानूनी जमावड़ा लगाकर अपराध, 109 हत्या का प्रयास, 308(5) मौत, गंभीर चोट का डर दिखाकर जबरन वसूली, 310 5 से ज़्यादा व्यक्तियों को मिलकर डकैती करना, 3 मतलब सब इंपॉर्टेंट। अच्छा है, मतलब इसमें यूपी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। जो धाराएं लगाई हैं, ऐसे जो मैं तो इन्हें गौरक्षक के नाम पे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, इनके लिए यही सज़ा बनती है और इसी तरह का केस बनता है। अगर आपके पास पुलिस फोर्स है, यूपी पुलिस का हेल्प नहीं करती है ऐसे केसेस में? करती है। आप यूपी पुलिस को बताते, यूपी पुलिस आती, खुद टेस्ट कराती, सब कुछ रिपोर्ट आ जाता, सब कुछ सामने हो जाता। ऐसा तो नहीं होता कि यूपी पुलिस आपका साथ नहीं देती। लेकिन अब जो सामने वाली पार्टी आरोप लगा रही है, उनका कहना है कि ये तो पैसा वसूली, इनका तो काम था हफ्ता वसूली का। हम हफ्ता वसूली आपको बता दें, जो पीड़ितों के नाम है वो बता देता हूँ। अकील नाम है, 35 साल का, नदीम है 32 साल का, अकील 43 साल का और अरबाज है। ये बताते हैं कि
चारों को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और 2 की हालत अभी भी गंभीर है क्योंकि इनके सिर पर चोटें आई। आप सोचिए कितनी बेरहमी से इनको पीटा है। जो सर्कल ऑफिसर सर्जना है, जो पिकअप ट्रक था उसे भी जला दिया है, उनकी वीडियोस भी बनाई गई, उन्हें इतना मारा गया, उन्हें ह्यूमिलेट किया गया सबके सामने और बहुत मारा गया। चिराग जी, ऐसा नहीं है कम मारा गया, बहुत अच्छा खासा पीटा गया उनके पास। आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन वही चीज़ है चिराग जी कि इसके ऊपर देखिए मॉब लिंचिंग को लेकर जो हमारे BNS की धाराओं में एकदम स्ट्रिक्ट कानून आ गया है, उसको लेकर मॉब लिंचिंग को बहुत ही हीनियस क्राइम माना गया है और उसको लेकर कड़ी सज़ा आ गई है, 14 साल तक की सज़ा आ गई है। मतलब इतनी कड़ी सज़ा देने के बाद लोगों के अंदर डर नहीं है, लोग अपने हाथ में ईजिली कानून ले रहे हैं। कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, खुद ही जज बन के बैठे और खुद पीटना शुरू कर दे रहे किसी। एक अपडेट और आया है कि पीड़ितों में से एक के परिजन ने हरदुआगंज थाने में लिखित शिकायत दी है। 12 नामजद और 25 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाए गए, जो कि प्रवेश बता रहे थे आपको नाम। सभी आरोपियों का संबंध कुछ संगठनों से बताया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने 4 घायलों के खिलाफ भी FIR दर्ज किया। ऐसा क्यों, उनके खिलाफ क्यों FIR दर्ज की? पहले तो ऐसा था कि उन लोग ने भी मारपीट की है, ऐसा बताया जा रहा था। ये भी कहा जा रहा था कि उस समय तक ये क्लियर नहीं था कि मांस है वो प्रतिबंधित है नहीं, इस वजह से शायद उनके खिलाफ आपराधिक दृष्टिकोण से उनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया प्रेशर में। लेकिन मुझे लगता है अब तो रिपोर्ट्स आ गई हैं, अब उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें छूट मिल जाएगी और उन्हें छोड़ दिया जाएगा और उनका नाम भी हटा लिया जाएगा केस से। लेकिन वही चीज़ है चिराग जी, अभी भी जिस तरह से समाज में हर कोई समाज का हितैषी बनने की कोशिश करता है ना कि समाज की जिम्मेदारी हमारे पास है, ये बोल के जिम्मा तो ले लेते हैं लेकिन गैर जिम्मेदाराना हरकत करने लगते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि जिम्मेदारी आप ले रहे हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको शक था, आप पुलिस को फ़ोन करते हैं, आप उनकी गाड़ी रुकाते, पुलिस को बुला लेते। पुलिस का काम था, वो चेक करती, वो जो चीज़ होती, रिपोर्ट्स बनाती, सब कुछ होता, पुलिस के हाथ में था। आप अपने हाथ में कानून कैसे ले लिए? ये वही बात हो गई कि आप जानबूझकर उस एरिया की, उस जगह की स्थिति को ख़राब करना चाहते हो। आप समाज के 2 तबके के लोगों के बीच में नफरत फैलाना चाहते हो। मतलब यही इंटेंशन है ना। आप जानबूझ के ये तो टारगेट करके पकड़ा गया है, टारगेट करके उनके नाम देख के जानबूझकर उन्हें वो किया गया है ना। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यूपी में पुलिस को और सख्त कदम उठाने के। वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस की कार्रवाई भी मैं आज देख रहा था प्रवेश, जिसमें 6 से ज़्यादा एनकाउंटर एक दिन में किए हैं। वो भी एक कार्रवाई। और दूसरी कार्रवाई आप देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पक्ष के लोगों के खिलाफ FIR हो रही है, अगर दूसरा पक्ष भी कोई गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ भी FIR हुई है। ये जीता जागता प्रमाण है। अलीगढ़ में जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग जो अपने आप को क्लेम कर रहे थे, जिन्होंने कुछ मुस्लिम युवकों की बेरहमी से पिटाई की, 2 की हालत काफ़ी अभी भी नाजुक है। सवाल ये उठता है कि गौ रक्षक के नाम पर क्या ये गुंडागर्दी कर सकते हैं? क्या इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त करनी चाहिए? आप लोगों का क्या भी पॉइंट है, बताइएगा। धन्यवाद।